Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज बड़ा ख़ास हफ़्ता है क्योंकि इस हफ़्ते में बहुत अहमियत है और अहमियत वाले चेंजेस भी हैं। और इस ख़ास हफ़्ते में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देख लिया होगा। उस वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ख़ास था, सोलर एक्लिप्स, यानी कि इस साल का जो पहला सूरज ग्रहण है 20 तारीख को है। और उस हवाले से एक सेपरेट वीडियो मैंने इसलिए भी शेयर की क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ अरसे से मैं आपके साथ एक सीक्वेंस वाइज सैटर्न की ट्रांजिट क्या है, सूरज ग्रहण क्या है और बहुत सी और ऐसे मैंने इवेंट्स आपके साथ शेयर किए, तो ताकि आपको हर प्लैनेट के हवाले से भी एक उसकी क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, कैसे उसका एक इफ़ेक्ट आता है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। एनी हाउ जी, आज इस हफ्ते में क्या और अहमियत है, क्यों ये हफ़्ता बहुत या महीना कह लीजिए, अप्रैल के बारे में मैंने आपको कहा था कि बड़ा अहमियत वाला ये महीना है। तो दूसरा जो चेंज आ रहा है, तो 20 तारीख को सूरज ग्रहण है और 21 तारीख को अब जुपिटर की भी ट्रांजिट हो रही है। और जुपिटर अब फाइनली इनटू एरीज, जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम में जो है ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एरीज से हमारे स्टार्ट होता है, तो अब एरीज में जो है ये आ जाएगा जी जुपिटर भी। और दूसरा जो चेंज आ रहा है, मरकरी 22 को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और होगा ये भी एरीज में। तो ये क्या चेंज लेकर आएगा और कब तक ये क्या मामला जो है वो चलते रहेंगे। और जिस तरह मैंने भी कहा है कि उस वीडियो में तो है, मैंने बताया है कि बाकायदा क्या क्या मामलात और किस किस तरीके से पूरी दुनिया के हवाले से, या आप थोड़ा सा कि क्या पॉलिटिक्स में भी क्या हो सकता है, दुनिया में क्या हो सकता है। तो सूरज का मतलब ही किंग होता है, तो किंग या बादशाह सलामत हमारे जितने भी बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। एनी हाउ जी, आज हम बात करेंगे अब एरीज टू पाइसिस की। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी। डेट से 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल, इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रहण भी है इस हफ्ते में, 9th हाउस में बड़े चेंजेस हैं, एरीज में ही ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। सूरज ग्रहण के हवाले से भी मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, क्या चेंजेस हैं, किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रहण इस साल में कितना इम्पॉर्टेंट है। एनी हाउ, जब आपके हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत एक अमेजिंग भी चेंज है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का भी टाइम है। आप लोग का ध्यान रुझान बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ जाएगा जिसमें कहते हैं अपने अंदर बहुत, अपने मिजाज में बहुत से चेंजेस आएंगे। आप लोग को समझ आएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन जो लेनी है ज़िंदगी में, फर्दर आगे क्या लेनी है। और ये एक तसलसल सा बना हुआ है कुछ टाइम पीरियड से, मगर अब जाकर कहते हैं ना, आप उस स्पॉट को हिट कर जाएंगे कि अच्छा, जो इतनी देर से जिन लोगों को कभी जल्दी आ जाती है समझ, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप लोगों के हवाले से तो अब ये होगा क्योंकि आपका अपना लॉर्ड ही सन होता है, सूरज सन, और उधर ही ग्रहण है और 9th हाउस है। और यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और आप लोग अपनी, जो लोग एजुकेट हो रहे होते हैं या इल्म हासिल कर रहे होते हैं, कोई हुनर सीख रहे होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से लेकर, या जो लोग किसी किस्म का कोई हुनर सीख रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है। लेकिन ईगो बहुत आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरे अंदर जो नॉलेज है या जो मुझे पता है, दैट इज़ बिल्कुल मैं एक्यूरेट हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो ईगो इंसान को ना मरवा जाती है। यहाँ पे ईगोइस्टिक नहीं होना है। अपने घर वालों से अगेंस्ट जाके, या जो आपको बड़े समझा रहे हों उससे अगेंस्ट जाके कोई कदम उठाने में समझ लीजिए कि आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो ये पहली बात है जिसको मैं कहूँगी अपने कहते हैं पल्लू से बाल, लेकिन ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे डैमेज कर सकती है, बहुत शदीद नुकसान। दूसरी बात, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं
ओवरसीज़ जाना चाहते हैं या आपके काम का ताल्लुक ही किसी तरह से ओवरसीज़ से होता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, बी केयरफुल, यहाँ पे कोई बड़ा स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि आप ना अपनी यानी कि आप अगर नहीं जा सकते, कोई रुकावट है, आपका दिल करेगा बस मैं सबको एक साइड पे करके बस मैंने ये काम करना है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ट्रबल दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि आप कभी कभी मतलब कुदरत के खिलाफ जाके हम कोई चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, बादशाहत आ जाती है ना, अपने अंदर ईगो आ जाती है, वो चीज़ आप जब करने लगेंगे ना तो आप डैमेज हो सकते हैं। वो किस तरह से डैमेज हो सकते हैं, यानी कि आप कोई फिजिकली डैमेज हो सकता है, मनी वाइज डैमेज हो सकते हैं, या आप मॉरली आप कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो मॉरली इखलाकी कोई आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो हर तरह से आप या किसी भी इन 2 से 3 चीज़ों में से आप किसी भी तरह से अपने आप को डैमेज कर देंगे, जिसका खमियाजा आपको बड़ी देर तक भुगतना पड़ेगा। और ये वो टाइम पीरियड है, या तो वो कहते हैं ना पूरे 12 साल, या फिर एटलीस्ट अगर आप जल्दी उसका खमियाजा भुगत गए तो साल। सो बी केयरफुल। इसी तरह से जो लोग जिनको कोई रिश्ते वगैरह मामलात आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आप यहाँ पे भी थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, जल्दी जज्बात में फ़ैसले लेगा, फैमिली से इख्तलाफ करके फ़ैसले लेने, बड़े कंपोज होकर फ़ैसले लेने। और शादी वगैरह के मामले में तो मैं वैसे ही कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। और यहाँ पे आप जिस भी चीज़ को यानी कि अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है, हुनर से रिलेटेड है, तो बड़ा फोकस करके और अच्छे तरीके से अपने आप को एजुकेट कीजिए। इट्स अ गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके, हियर वी गो। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ अ सन कार्ड। तो यस, यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा मामला चीज़ें भी मिल सकती है। वो कहते हैं ना, यहाँ तो बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी, आप मैच्योर होंगे, अपने फैसलों को करने के काबिल होंगे, या एकदम से अक्ल पे जिसको कहते हैं ना पर्दा सा पड़ जाना। स्ट्रेस मत लीजिएगा और अपना वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिए इस टाइम पीरियड में। आप क्या है अपने खाने पीने की रूटीन, स्लीपिंग रूटीन इन सब चीज़ों का आपने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। आप किसी एडवेंचर करने के मूड में हैं, मगर हिडन है कुछ चीज़, ऐसे लगता है आप अपने अंदर ही कोई ना कोई चीज़ चला रहे हैं। और बहुत सोच सी आई हुई, बहुत सी सोचें चल रही हैं इस वक्त में, ऐसे ना कर लूँ मैं, वैसे ना कर लूँ। और फिर वही बात आ जाती है, जिस तरह अक्ल इस वक्त अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चल रही है, मगर वो किस हद तक चल रही है, किस तरह से नहीं चल रही है, ये शायद इस वक्त आप क्लैरिफाई नहीं हैं। समटाइम्स बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या है यस, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। और किसी चीज़ को आप बहुत कि किसी सिचुएशन को शायद आप बाहर से बैठ के देख रहे हैं, इंटरनल क्या मामलात है, यू आर अनअवेयर, आप उसको सही तरीके से शायद नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को पीस ऑफ माइंड में लेकर जाइए। और क्या है आपकी, आप खुद शायद इस वक्त मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आते हैं। यू नीड टू फोकस अबाउट फ्यू थिंग्स। अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकती कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मगर शायद आप में से कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुए हुए हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपने इन मामलात को थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। डिफोकस हुए हुए हैं, वंस अगेन यू आर डिफोकसिंग। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप मामलात को हैंडल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। यस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जिस चीज़ को, जिस टारगेट को भी आप अचीव करना चाहते हैं, शायद इस वक्त फौरी तौर पे वो चीज़ें या वो गोल्स अचीव ना हो सके। और थोड़े से हासदीन के हसद से बचे। बहुत से लोग इस वक्त आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें किसी चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या है अपनी इमोशनल लाइफ में भी थोड़े से मुझे डिस्टर्ब नज़र आते हैं। शायद वट एवर यू आर, जो भी आप जिस भी रिश्ते में हैं, जिस भी मोहब्बत में हैं, जिस भी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बहकाया जा रहा है। आपके हासदीन बहुत हैं, या आपको शायद आउट ऑफ जेलसी शायद कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है विच इज़ आई थिंक इज़ नॉट करेक्ट। आपको उसको डबल चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो ठीक भी है या टोटली गलत है। समथिंग इन द एयर, हवाई बातें हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। ओके, आप सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैच्योर तरीके से कर सकते हैं, बट इफ़ यू जस्ट नो
एवरीथिंग, अगर आपको सब कुछ पता है, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इस नंबर पे बिल्कुल मैं अवेलेबल होती हूँ, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स, दुआएँ, इन सब के लिए ऐसे ही दुआएँ देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल का ये वीक है। अच्छा जी, जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट हैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो 2-3 है, सूरज ग्रहण भी है, उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, आई होप आपने देखी होगी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए आपका 8th हाउस इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 8th हाउस मीन्स ईवल ट्रिक हाउस एज वेल। छठा, 8वां, 12वां घर ईवल ट्रिक हाउसेस भी होते हैं। 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स का होना, चेंजेस भी उसी घर में आ रहे हैं, तो आपको ज़रा ज़्यादा मोहतात भी होना है। और 8वें घर में जब बदलाव आता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का सारा सर्कल ही चेंज हो जाता है। यानी कि आप इससे पहले क्या थे, कहते हैं ना ज़िंदा हो जाना, यानी कि मर के ज़िंदा हो जाना, ये वो वाली बात भी होती है। आप क्या थे इससे पहले, और अब आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, अब आपके अंदर क्या चेंज आना है। आप वो कहते हैं ना, आपकी टोटली पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, टोटली। आप ये बात महसूस भी कर रहे होंगे, और पास्ट कपल ऑफ वीक्स या कुछ नहीं तो पिछले एक हफ्ते से ये चीज़ ज़्यादा आपके अंदर ये बदलाव आ रहा होगा। और ये जो हफ्ता है इसमें तो आपने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करने वाला हफ्ता है, ताकि जो मज़ीद चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, अगर इस पूरे टाइम पीरियड में आप उसको कंट्रोल कर जाते हैं, आप उसको समझ जाते हैं, आपकी आइंदा आने वाले जितने भी, अब तकरीबन कुछ साल नहीं, 12 साल का वैसे तो ये एक टेन्योर होता है, उनके जब जुपिटर ने जब इधर आना है, एरीज़ में आना है, तो समझ लीजिए एक पूरा कंप्लीट सर्कल उसने पूरा करना है, पर्सनालिटी पूरी चेंज होती है, कुछ नहीं तो 1 साल ज़रूर आपने अपने अंदर ये एक शिद्दत महसूस करेंगे। आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अभी जो आपकी सेहत के मसाइल, यूँ समझ लीजिए, आपके फाइनेंसेस, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग या जो दुश्मन होते हैं, जो आपको अपोज़ कर रहे होते हैं, वो कुछ भी लोग हों, वो आपके सामने इस वक़्त शदीद खुल के आएँगे, कुछ आ भी रहे होंगे। उनके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, बात तो ये होती है कि आपका कैसा जेस्चर होना चाहिए। बड़ा कंट्रोलिंग रखिएगा, उसमें बड़ी समझदारी के साथ आपको चलना है। वो कहते हैं ना कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो धोखे खाने से आती है। तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा आप लोगों पे अप्लाई होगा। और एज डजंट मैटर ओवर हियर। आपने अपने आप को बड़ा बुर्दबारी के साथ रखना। आपके इस वक्त जिस भी एज के क्राइटेरिया में आप आते हैं, अपने आप को बड़ा समझदारी के साथ आपने रखना है। जो गुजर गया है उसको भूल जाइए, आइंदा आने वाले कल को देखिए। पास्ट आपके लिए एक लेसन होना चाहिए। यहाँ पे अपने आप को आपने बड़े समझदारी के साथ आगे लेकर जाना है। और रिलेशंस में ख़ास तौर पे वो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के लिए नए रिश्ते, नए मामलात यहाँ पे शुरू हो चुके होंगे। पिछले साल से कुछ लोगों के लिए नए मामलात शुरू हो चुके होंगे। उसमें अगर छोटी मोटी गड़बड़, प्रॉब्लम्स, हैसल्स कुछ भी आती हैं तो उसको बड़ी समझदारी के साथ आगे लेकर चलिए। अगर तो मैं हमेशा कहती हूँ आपने अपने कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराई हुई हैं या कुछ इस तरह के मामलात को आपने ऑलरेडी सेटल किया हुआ है, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आप उसको समझदारी से लेकर चलेंगे भी। और अगर नहीं कराई हैं, इस मोमेंट पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दरपेश होती हैं,
तो बराहे करम बड़े हौसले के साथ चलिए, क्योंकि ये आपको वक्त ना जज्बाती करेगा, मुझसे गलत फैसले तो नहीं हो गए, मैंने ये तो नहीं कर लिया, मैंने वो तो नहीं, इस तरह की चीज़ें उलझने आ सकती हैं। उसको बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलिएगा। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ट्रैवल से रिलेटेड मामला, कारोबार या जिनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं रहती है, या अगर आप अपने मुल्क को छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, बहुत सी चीज़ें आपकी इस वक्त पोस्टपोन हो सकती हैं, या आपको कहते हैं कुछ मामला आगे की तरफ जा सकते हैं। कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि या तो जिसको थोड़ा सा मेंटली पीस चाहिए, या उसने आपकी ज़िंदगी में मेंटल पीस काफ़ी हद तक ख़राब किया हुआ है। यू नीड टू हैंडल दैट थिंग बड़े बुर्दबारी के साथ, जैसे मैंने अभी बोला था, पेशेंस के साथ। फिर आपको क्या है, कोई बच्चा है, कोई किसी औलाद के हवाले से आप काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, लेकिन आई मस्ट से कि उसको लेट गो कीजिए। आपको मैं किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई सेलिब्रेशन है, कोई मामला है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू आर अ मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसमें बड़े बेहतरीन हैं। आप लोगों को क्या है, गाइडलाइन देते हैं, गाइड करते हैं, कुछ ऐसा आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। और आपको क्या है, कोई ख्वाब आते हैं, कोई ड्रीम्स, कोई ख्वाब आते हैं, या आपको आजकल ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और किसी चीज़ में ना आपको यूँ समझ लीजिए कि कामयाबी मिलने वाली है, कोई कामयाबी मिलने वाली है। थोड़ा सा आपको बहादुरी का सामना करना पड़ेगा, किसी से लड़ना है, फ़ाइट है, क्या है वो, ये भी शायद फिज़िकली फ़ाइट है, ये मेंटल फ़ाइट है। आपको ना नर्व्स अपने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट, कोई आपके साथ नर्व्स का गेम खेल रहा है, नर्व्स का गेम मुसलसल खेल रहा है। शायद मैंने आपको कहा आपको शायद कामयाबी मिलने वाली है। इट्स जस्ट कुछ और अरसे की बात है, कुछ और देर की बात है। कोई बहुत देर से आपके साथ क्या नर्व्स की गेम, कोई मेंटली आपको टॉर्चर, कोई इस टाइप की चीज़ कर रहा है। और आप जिस भी आप मामले में डले हुए ना, इतना मुझे पता है कि आपका दिल टूटना है इस मामले में। आप बहुत जैसे कोई तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, या जिससे आपको बहुत उम्मीद है कि ये तो बस लव ऑफ माय लाइफ, समथिंग लाइक दैट। शायद इस मामले में आपकी कोई उम्मीद जो है वो टूट जाए। बाकी पेशेंसली चलिए, दिमाग से चलिए, दिल से मत चलिए, थिंग्स विल बी फाइन। और एडजस्टमेंट आएगी, आपका कोई एग्रीमेंट नया बनेगा, कोई इस टाइप की चीज़ बनेगी। आप उस एग्रीमेंट में अपने आप को ना, क्योंकि आपने शायद को बहुत दिल से किसी के साथ चले हैं, आपका कोई एग्रीमेंट नया बनेगा, आप उस एग्रीमेंट में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यू नो ऑलरेडी दिस, आपको शायद ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो भी कोई मामला चल रहा है, इनरली यू आर वाइज इनफ, बट ऑलरेडी जो भी मामला चल रहा है आपको ऑलरेडी इससे क्या है, इंट्यूशंस आती हैं, आप ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी इंट्यूटिव। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आपके माइंड में होना चाहिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है जी, एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और मुसलसल आ रहा होता है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों के हवाले से। ये सब चेंजेस आपके आ रहे हैं जी 7th हाउस में, यानी कि एरीज में, और ग्रहण भी इधर ही लग रहा है। इस
हवाले से कि ग्रहण क्या है, सूरज ग्रहण किस तरह से लगेगा, मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप सब ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। आप लोगों के लिए वैसे भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट और ये साल का पहला ग्रहण भी है। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ एक बहुत बड़े चेंज में बिल्कुल जा रही है। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये कोई बड़ा बैड इम्पैक्ट लेकर आएगी, मगर ये संभलने का टाइम है। सीधी सी बात है, इधर आप अगर संभल गए तो बहुत सी चीज़ें दुरुस्त रास्ते पे चली जाएंगी। ये हिलाता ज़रूर है, ये वाला ग्रहण वैसे भी हिलाएगा। ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की पोजीशन है। यहाँ पे चांद भी है, सन भी है, यानी कि मून भी है, सन भी है, और मरकरी भी है, जुपिटर भी है, राहु भी है। कुछ ऐसी डेट्स है, यानी कि 20, 21, 22, ये कुछ डेट्स ऐसी हैं। यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इन दिनों में क्या होता है, इंसान मेंटली बहुत सी चीज़ों को सोचता है, वो एकदम से हिल जाता है। और अगर आपके जायचे में, अपने बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी प्लैनेट्स की पोजीशन है तो आपको बहुत एकदम से धचका लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि इमोशंस भी आ गए, मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, जुपिटर भी है, कंबस्ट है जो कि सन के साथ, यानी कि एक ऐसी पोजीशन है जो कि आपको ना वेल अवेयर भी करती है कि, और जज्बाती भी करती है। आपसे कोई जज्बाती फैसले भी हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता आप बहुत से, अब जिस तरह बहुत से लोग अपने लाइफ पार्टनर के अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको समझाया जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं जो मेरा फैसला है वो ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे बड़ा अपने आप को कंपोज रखना है, हम्बल रखना है, समझना है। अगर कोई समझाए तो उसको रद्द नहीं करनी है उसकी बात, जज्बाती फैसले नहीं रखने। इन दिनों में संभल के चलना है, और बहुत ही संभल के चलना है। और ये एक अभी थोड़ी देर के लिए लंबा टाइम होता है, तो यहाँ पे आपको जो समझाए, जो प्यार से समझाए, ऐसा नहीं कि उसको आप दुत्कारें, आप उसको। और यहाँ पे आपकी रेपुटेशन, यानी कि आपको दुनिया किस नज़र से देखती है, आपका रुतबा मकाम क्या है, वो स्टेक पे लग सकता है। जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं, अब जो लोग लाइमलाइट में हों, वो बाहर की दुनिया में हों, आपका घर में क्या इमेज है, आप खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई बहतान ना लग जाए कुछ, ये सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से रखना होता है। मैं ऐसा नहीं कि डराई ही जा रही हूँ, ये सिर्फ एक बताना होता है ताकि आप संभल के चलें। इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको समझदारी के साथ पॉजिटिव लीजिएगा। अब बड़े कमेंट्स ऐसे आते हो जी लिब्रा के साथ तो कोई अच्छा टाइम ही नहीं चल रहा जी, ये नहीं होना जी, वो नहीं होना जी। ऐसी बात नहीं होती है। आपने इसको पॉजिटिव लेना है कि एटलीस्ट आपको कोई बता रहा है, आपको समझदारी के साथ इस टाइम को सिर्फ गुजारना होता है। और मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ कि इसको प्लीज़ समझदारी के साथ लीजिए, इसको पॉजिटिव मायनों में लीजिए। देखिए सामने दो रास्ते होते हैं, नेगेटिव भी होता है, यानी कि अच्छाई भी दिखाई दे रही होती है, बुराई भी दिखाई दे रही होती है। तो हमने तो ये देखना होता है ना कि हम अल्लाह ताला हमें हदायत वाले लोगों में से रखे, अल्लाह ताला हमें हदायत का रास्ता दिखा के रखे, ताकि हम कहते हैं अल्लाह के हुजूर भी जब पेश हो, आखिरत में पेश हो, तो हमारा अमालनामा दाएं हाथ में हो। हम यही दुआ करते हैं ना। तो इसी तरह से दुनिया में भी हमें रहना तो है, तो जब तक रह रहे हैं लोग हमें अच्छे नाम से बुलाएं, अच्छे नाम से पुकारें, हमारा रुतबा अच्छा हो और हमारा मकाम अच्छा हो। तो इसको आप इस तरह से देखा करें। बताई तो वही बात जाएगी ना जो नज़र आ रही होगी। उसमें दुखी होकर ये कमेंट्स ना लिखा करें कि आप तो बता ही गलत रही हैं। भाई मैं तो वही बात बताऊंगी जो नज़र आ रही होगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपनी चीज़ों को उस वक्त थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, बजाय ऐसे कि आप ये गिला करें कि कभी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा ज़रूर हो रहा होता है, हम पिक एंड चूज़ करते हैं कि हमने क्या चीज़ अच्छी अपनानी है, कौन सा रास्ता अच्छा अपनाना है। कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसमें रहनुमाई ले लीजिए, उसमें अपनी चीज़ों को अच्छा कर लीजिए। अच्छा जी, तो दूसरी अच्छी बात क्या होगी कि यहाँ पे वो लोग जिनके फाइनेंशियल मैटर्स थोड़े से डाउन हो रहे थे, नहीं समझ आई थी, नए नए रास्ते बन रहे थे, यहाँ पे आपके लिए नए रास्ते बनेंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाहते तो ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छे मामला आएंगे, क्योंकि ये वो वक्त भी है जहाँ पे धुंधली फ़ज़ा साफ़ होती है। यानी कि वो लोग आपके लाइफ से जाएंगे, वो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी
सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। बहुत से लोग जिस वक्त आपको ट्रिक अराउंड कर रहे थे, कंफ्यूजन में लेकर जा रहे थे, पहली बात आपके लिए यहाँ पे अक्ल, समझ, विजडम के दरवाजे खुलेंगे और आपको गाइडलाइन मिलेगी। वो चाहे आपको किसी अपने की तरफ से मिले, यानी कि बड़ा बुजुर्ग, वो कोई भी हो सकता है। मदरली साइड पता नहीं बहुत विजिबल है यहाँ पे, यानी कि फीमेल एनर्जीज बहुत विजिबल है यहाँ पे। आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मुझे क्यों आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं, ऐसे लगता है तन्हाई आपको अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे यकीनन रिलीज हो रही हैं, आप क्या नेगेटिविटी से भाग रहे हैं। अच्छा है, दैट्स वेरी गुड साइन, वेरी पॉजिटिव साइन। और बहुत से डुअल फेस्ड लोग आपके ऊपर बिल्कुल जाहिर होंगे, आप पे जाहिर हो भी रहे हैं। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। सेहत में क्या है, मुझे क्यों कभी कभी ऐसे लगता है कि जिस तरह बड़ी नेगेटिविटी है आपके ऊपर, अब उसको कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे लोग जादू टूना करते हुए तो सोचते नहीं हैं, आता जाता कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे लगता है कि जिस तरह हर तरह की चीज़ इधर उधर की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ की जाती हैं, आप पे कोई नज़र रखता है, आपको परसेप्शन ऐसे दिया जाता है कि जिस तरह बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, डाई हार्ट किस्म की कोई मोहब्बत, बट ऐसा नहीं है। इस तरह के ना गलत दावा करने वाले लोगों से बचिए। जो असल है वो इस वक्त आपके सामने आएगा। आपके बारे में कोई चर्चा, कोई बात बहुत ज़्यादा होती है। आपके काम में यहाँ पे बेहतरी आएगी। काम में इनफैक्ट इस तरह की बेहतरी आएगी कि आप खुद अपने काम में कोई ना कोई एफर्ट, कोई नई चीज़, कोई नया मामला करेंगे। आइदर यू आर क्या है, आप कोई स्कॉलर हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, कोई टीचर है, कोई आपका शोबा ऐसा है, कोई बैंकर हैं, क्योंकि पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ इस वक्त मुझे अच्छी खासी नज़र आती है। उसमें आपने कोई क्या है, पहले कोई गड़बड़ हुई है, आपसे हुई है, जिस तरह से भी हुई है, कोई गलती हुई है, आप उसके अंदर खुद भी कोई अमेंडमेंट्स करेंगे, आप खुद भी कोई बेहतरी लेकर आएंगे, आपको कोई सोर्स मिल जाएगा डेफिनेटली। इट इज़ रिलेटेड टू बुक्स, कोई बुक कीपिंग का जो काम नहीं होता, क्या बैंकिंग के सेक्टर में होता है, क्या होता है, वो उस टाइप की कोई चीज़ आपके साथ करवाई गई है, आपसे गलत कोई बीच में कोई मिला है, जो भी हुआ है, बट यू विल डेफिनेटली आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू कुछ इस तरह के मामलात लगते हैं, आप उसको बेहतर करेंगे। इट इज़ अ टाइम टू डिसाइड, इट इज़ अ टाइम टू डिसाइड। आप अपने फैमिली के साथ, मामलात के साथ अपने मामलात को बेहतर करेंगे। जहाँ पे आप बहुत गुस्सा दिखाते फिरते थे, यहाँ पे आप अपने मामलात को खुद ठीक करेंगे। नाउ मैसेज ऑफ दिस रीडिंग है जी, ओके यस, यू विल मेक सम बाउंड्रीज। इट इज़ अ टाइम टू मेक सम बाउंड्रीज। आप कुछ बाउंड्रीज बनाएंगे कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसको अपने घर में आने देना है, किसको नहीं आने देना, किससे बात शेयर करनी है, किससे बात नहीं शेयर करनी है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी है, किसको कितनी स्पेस देनी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज आइवरी वाइट्स, ये सारे ऑफ वाइट ये वाले कलर्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर। बड़े कोई पीसफुल यानी कि सुलह के साथ कोई इसका तरीक़ाकार निकलेगा, कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मुझसे रब्ता मुमकिन है। अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैसे भी ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूरज ग्रहण है, इस हवाले से भी मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर की है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आप लोगों के लिए आपका छठा घर बड़ा अहमियत रखता है, जिसको वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। छठा, 8 और 12वां घर होते हैं। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए भी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्मेशन या आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं
ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बताने का काम नहीं होता है। जिस वक्त आप लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं या आपको समझ आना शुरू हो जाती है, तो जिस वक्त आप अपने पर्सनल जायचे डिस्कस करते हैं, मुझे खुशी होती है कि बहुत से लोगों को बहुत सी बातें मालूम होती हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए आपके छठे घर में बहुत से अब प्लैनेट्स हैं और ग्रहण भी इधर लगना है, तो सबसे पहले तो आपकी जिसको हम कहते हैं ना सेहत, या इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, सेहत में प्रॉब्लम्स आई थी, वो चीज़ें थोड़ी सी इफ़ेक्ट होंगी, या पुरानी बीमारी, पुरानी चीज़ें, या समटाइम्स ये होता है कि हमारी डेली लाइफ जो डेली हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे रूटीन डिस्टर्ब होती है। जिन लोगों की नौकरियाँ होती हैं या आप जॉब्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा असर आता है। एकदम से जॉब जा सकती है, गलत कोई आपसे डिसीजन हो सकता है, डॉक्यूमेंट कोई गलत लिखा जा सकता है, कोई पेपर वर्क, कोई ईमेल, कुछ भी गलत हो सकती है। लिहाजा यहाँ पे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप जज्बात में आके अपने बॉस को कुछ कह सकते हैं, इधर कोई फैसला कर सकते हैं, अपने अंदर मैं बहुत आती है। आपका लॉर्ड मार्स है, मार्स यानी कि मंगल जिसको कहा जाता है, वो 8वें घर में बैठा हुआ है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपके दुश्मन आपको जो अपोज करते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम कारी कर सकते हैं। वैसे भी रोड साइड या कहीं पे भी जाते हुए आपको एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। आपकी स्पीच एक हद से ज़्यादा हार्श हो सकती है। आपका इम्पैक्ट यानी कि आप किसी के साथ भी ना, सुन कहते हैं एक तो होता है लड़ाई झगड़ा करना और एक होता है कि हमला ही कर देना या कोई आप पे हमला कर दे। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और खुदा न खास्ता अदालती कार्रवाई, लड़ाई झगड़ा यानी कि कुछ भी ये सिनेरियो में कोई फिर से, क्योंकि मैं आज तो मैं सबको कह रही थी, मैं कोई डराने के लिए बात नहीं करी, ये टाइम पीरियड ऐसा है और बड़े अरसे के बाद ये कुछ सिनेरियोज ऐसे आए हैं। सो यू नीड टू बी अलर्ट, वेरी केयरफुल। हेल्थ वाले मामलात को लेकर उलझाव आएगा, अपनी तबीयत में उलझाएगा, माइंड सेट बड़ा अजीब सा होगा। ये वक्त बड़े डिसीजंस लेने का हरगिज़ नहीं है। रुक जाइए यहाँ पे, आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें, आप कोई गलत डिसीजंस की तरफ मत जाएं, क्योंकि ये वक्त अगर आपने कोई गलत बड़े डिसीजंस लिए तो वो हो सकता है खुदा न खास्ता आप ही के अगेंस्ट जाए। आप अपनी तरफ से हो सकता है बड़ा पॉजिटिव ले रहे हो, लेकिन वो आपके हक में कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकता है। सो इसलिए कह रही हूँ कि रुक जाइए, बड़े डिसीजंस लेने का वक्त यहाँ पे हरगिज़ नहीं है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में बिल्कुल बेहतरी आएगी। आप किसी नए हमसफ़र की तलाश में हैं, सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी जिसको कहते हैं, वहाँ पे नए मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके क्या कहते हैं जी इमोशन, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, किसी चीज़ में क्या है, आप विक्टिम रहे हैं किसी चीज़ का, या किसी चीज़ में आप किसी गलत फहमी का शिकार रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई रिकवरी, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मिलेगी, या बात समझ में आएगी, आपको समझ आएगी, या तो किसी चीज़ का छिन जाना, किसी चीज़ का हो सकता है यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का ही पता चल जाए कि भाई मैं तो ये चीज़ मेरे से ज़्यादती हो रही थी। कोई चीज़ आपके सामने आएगी, एक्सपोज होगा, कोई शख्स भी एक्सपोज हो सकता है, या अच्छे और बुरे की पहचान, दोस्त और दुश्मन की पहचान यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी। आपके फादर साइड पे क्या है, फादर बच्चों के और बाप के दरमियान, बच्चों के और बाप के दरमियान कोई चीज़ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी मैटर है, क्या है यहाँ पे, या आप किसी बच्चे के लिए कोई बहुत दुआ कर रहे हैं, उसके दुरुस्त होने की दुआ कर रहे हैं, या आप खुद बच्चे हैं, अपने वालिदैन के साथ आपका क्या है, कोई रंजिश चल रही है, कोई सुलह वाला मामला चल रहा है और बहुत देर से चल रहा है। इट सीम्स लाइक बार बार आपके दरमियान कोई इख्तलाफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आपकी कोई चीज़ें या तो ख़त्म हो जाएंगी या नए सिरे से शुरू होंगी। ऐसा कहते हैं किसी कुर्सी का चले जाना, किसी जॉब का चले जाना, कोई इक़्तिदार का चले जाना, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल सामने आ सकती है विच इज़ मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और ये चीज़ बिल्कुल आपको
अल्लाह ना करे, लेकिन क्या है, सिफर कर सकती है। आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए अपने बात करने में, फ़ैसले करने में। अपनी तरफ से ये ना हो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हों और चीज़ें एकदम से सिफर पे आ जाए। फ़ॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए, दूसरों के लिए रहम रखिए। क्या है, आप बहुत अरसे से मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह आप अपनी दुनिया में मगन हैं और आपको पता ही नहीं है कि यू डोंट टेक केयर ऑफ़ अदर्स। क्या है, आप शायद कोई ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कोई नाराज़गी चल रही है और आप समझ रहे हैं कि ऑल अचीवमेंट इज़ माइन, मेरा हो गया सब कुछ, मेरा है, कोई इस टाइप की चीज़ है। क्योंकि आपकी बड़ी मिक्स सी एनर्जीज़ हैं। कभी मुझे आप लगते हैं कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, फिर एकदम से आप उलझते हैं, फिर एकदम से आप कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम वाली सीरीज़ आपके साथ कोई चल रही है। इट सीम्स लाइक दिस। बहुत उतार चढ़ाव है और शायद इसी कुछ दिनों में है, एकदम से आप मुझे खुशी में लगते हैं, एकदम से आप मुझे नाराज़गी में लगते हैं, हाइपर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है और एकदम से स्लो डाउन लगते हैं। और अपने एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, अपने उस एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, बेटर कीजिए, आप शायद बेहतर हो जाएँगे। और अगर आपको किसी की सपोर्ट मिल रही है, किसी की मोहब्बत मिल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये देखिए कि वो मिल किसकी रही है। चूज़ द राइट पीपल। आई बिलीव आपको सही लोगों की पहचान इस टाइम पीरियड में होगी और अगर आप उसको समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो शायद ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके आप हाँ, जिस वक़्त आपको दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत हो तो वो मदद को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरे लोगों की जब मदद की ज़रूरत हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और जिस वक़्त आपको दूसरे लोगों की मदद, यानी कि दूसरे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत हो, तो तब मदद कर दीजिए होल हार्टेडली, ऊपर ऊपर से नहीं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे होगा एक ही जवाब और ये है जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप जायचे के हवाले से पूछें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और जो आप कमेंट्स करते हैं, बेहद शुक्रिया उन अच्छे कमेंट्स का, दुआओं का। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।